डेरिवेशन करवा दो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है क्या? हिंट डालो। ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द लेक, सरफेस ऑफ लेक, ऑन द सरफेस ऑफ लेक। लेक लिख लो, पॉन्ड लिख लो, रिवर लिख लो, जो लिखना लिखो। क्लियर है क्या? तो पहले मैं आपको इसके मीनिंग समझाता हूँ, है ना। आपने देखा होगा, ये डल झील का नाम सुना होगा, है ना। तभी देखा होगा। तो इस समय क्या होता है वहाँ पर, पूरा बर्फ जमा होता है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले हम इसको समझते हैं। बेटे छोड़ दो, समझो, बोलो यस। तो पहले पूरी कहानी को समझना है ना। देखो, जैसे मैं ये कह रहा था कि इसे मान लो कि ये डल झील है। आप इसको आराम समझिएगा, बातों को मैं समझा लूंगा अपने धीरे धीरे करके, ठीक है। बिल्कुल आराम से मीनिंग समझिएगा कि आखिर क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये डल झील है, इसका पानी लाल नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लाल कर दिया है। पानी तो जैसा है वैसा ही है। आइए, ये ऐसा बोलो। क्लियर है क्या? अपन ये मान लेते हैं कि जो मौसम है इस समय गर्मी का है। क्या है? गर्मी का हो गया। अब गर्मी के बाद धीरे क्या हो गया? ठंड आ गई, ठीक है। अब कहानी सुनना। अब ठंड के महीने में, हम तो कहें दिसंबर का महीना ले लो, जनवरी की जो भी लेना हो, दिसंबर के ले लो। आप दिसंबर के महीने में डल झील घूमने चले गए, तो हाँ ऊपर क्या जम चुका है? बर्फ जम चुका है। अक्का लगाओ, जिस दिन आप गए, जिस दिन आप गए, तो उस दिन ऐसा हुआ था, देखो ध्यान से सुनिएगा, उस दिन ऐसा हुआ था कि ऑलरेडी जो है इतना मोटा जो है लेयर जो है वहाँ ऑलरेडी क्या था? बर्फ का जमा हुआ था। कब? जिस दिन आप गए। बोलो हाँ है ना। ये उस दिन ऑलरेडी था। एग्री है क्या? ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? आप रुके वहां पर। ये जो कहानी है ये वाला ऐसा समझो कि एट टी इक्वल टू टी पे। कब? जब आप गए, किसी भी इंस्टेंट पे आप डल झील गए, उसमें इतना मोटा जो है बर्फ जमा हुआ था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बाकी नीचे क्या था? पानी। अब सुनना, कितना नीचे? एक्स कर लो, वाई कर लो, जो करना कर लो, एक्स कर लो। इतनी मोटी लेयर जमी थी। खेल ये हुआ, असली खेल तो यहाँ पर समझिएगा। कलर ले लेते हैं ताकि अपनी बात को मैं समझा पाऊँ, एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा। अब क्या हुआ सुनना, आप डल झील के किनारे रुके। बोलो हाँ है ना। अब डल झील किनारे आप रुके। अगर आप नोटिस करें, इतना तो पहले से जमा हुआ था। डायग्राम एक ही बनाना चाहिए था, मैं समझा एक ही। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन आप जब रुके, टी पे तो गए ही थे, टी पर तो गए ही थे। आप वहां रुके हो टी प्लस डी टी के लिए। टी पे तो गए ही थे, मतलब देखा जाए तो टी से लेकर टी प्लस डी टी, मतलब कहीं ना कहीं आप डी टी टाइम के वहां पे क्या हुए? रुके। टी पे तो गए ही थे। तो आपने नोटिस किया कि इतना, ये देख रहे हैं क्या? ये वाला आपके रुकने रुकने तक इतना बर्फ क्या हो गया वहां पर? और जम गया। बोलो हाँ है ना। तो देखा जाए तो इसकी लेयर कितनी हो गई? ये तो x पहले से ही थी, और ये जो है आपकी dx क्या हो गई? उसमें और जम गई। इस बात से एग्री है? ठीक। मुझे एक बात बताओ, पहले वाटर था, वाटर से जब आइस बना होगा तो उसने हीट निकाला होगा, हीट लिबरेट किया होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है। ये जो बाहर है सराउंडिंग है, सराउंडिंग, यहां का टेम्परेचर कितना है? -T डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे ही होगा, -2, -3, -4, -T डिग्री सेल्सियस। और ये 100% श्योर है कि अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि 0 के पहले तो आइस में आएगा ही नहीं। मतलब ये पक्का है, यहाँ पे कितना होगा? 0 नहीं आ रहा क्या? और यहाँ पक्के में क्या होगा? -T डिग्री सेल्सियस। नहीं आया। मुझे एक बात बताओ सोचकर, आप गए यहाँ थे, इतने के बीच में, इतने इंटरवल के बीच में ये वाला आइस में वाटर कहाँ चला गया? आइस में।
नहीं आया। तो क्या इस बात को आप मानते हैं? सुनिए, ध्यान सुनिएगा आराम से। और ये वाला पहले से ही था, ये पहले से ही था x मोटा। क्या इस बात को मानते हैं कि जो ये dx मोटाई का, थिकनेस का, ये जो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ की जो हीट है वो यहाँ से निकलते हुए बाहर गई होगी? नहीं आया। फिर से यहाँ पर क्या था? वाटर नहीं, आइस था जिस समय आप पहुंचे थे। और टी पे गए थे और टी प्लस डी टी के लिए वहां पे रुके। तो डी टी टाइम में इतना लेयर और बन गया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया, बन गया और मोटा हो गया। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो पहले यहाँ क्या था? वाटर था। ये वाला वाटर था। इस वाटर ने क्या क्या हीट दिया, वो हीट यहाँ से लहराते हुए गई, बाहर निकली, कहाँ? सराउंडिंग में गई। तो ये पूरा का पूरा वाटर कहाँ चला गया? कहाँ? हीट में चला गया, सॉरी आइस में चला गया। नहीं आया। नहीं आया क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ समझाने के हिसाब से। अपन ये मान लेते हैं कि जो पॉन्ड है या लेक है उसका पूरा जो एरिया है कितना है? ए। सरफेस एरिया कितना है? ए। तो आप देखें तो ये पूरा जो आइस होगा, एक कॉपी दीजिए, बुक दीजिए, वो भी है, चलो मोबाइल देख लेते हैं। ये ऐसे है क्या? ये पूरी तालाब है। तो तालाब का ये क्या हो गया? अंदर से क्या था? पहले dx था, सॉरी x था, फिर क्या हुआ? dx बना। जब पहले dx वहाँ क्या था? वाटर था। अब क्या बन गया? आइस। तो उस वाटर ने हीट निकाला होगा। हाँ, तो इसी सरफेस से क्या हुआ है? वो बाहर निकला है। इसकी मोटाई कितनी है? x। और किससे बाहर निकला है? इसका एरिया कितना मान लेते हैं अपन? a। नहीं आया क्या? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ाया था आपको? हमने पढ़ाया था डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के, रुक जाओ, ए सरफेस ए, और के क्या है? आइस का थर्मल कंडक्टिविटी। फिर यहाँ पे क्या होता है बताइए? ब्रैकेट में हायर माइनस लोअर। नहीं आया क्या? हायर कौन है? ये हायर है, हायर 0 माइनस लोअर माइनस और टी डिग्री सेल्सियस अपॉन, नहीं x आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि तो हम लोग ए पढ़ते थे ना, ऐसे ए एल हुआ करता था हमारा। यहाँ एरिया ए हो गया, यहाँ से हीट गई, यहाँ से क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो बाई क्या था? एल, जिसमें से हीट गई। यहाँ पे कितने में से गई है? वो x में से गई है। नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। ये बताओ तो क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस प्लस ये हो गया x। अब बताओ डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए टी बाई एक्स इंटू डी टी। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पल्ले पड़ा? मुझे एक बात बताओ, यानी इतनी हीट इतने टाइम में वाटर में से बाहर गई है। बोलो हाँ है ना? ये बात बताओ, क्या इस बात से एग्री है? अगर मैं ये कहूं कि डी क्यू इक्वल टू, डी क्यू क्या है? हीट। पहले यहाँ वाटर था, उस वाटर में से हीट गई तो बन गया वो आइस। 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट हो गया। कितना हीट निकला? डी क्यू। कितना कन्वर्ट हुआ? डीएम एम इंटू एल आइस। नहीं आया क्या? वो जो पूरा मास है, ये जो इतना मोटा बना हुआ, ये वाला मास, ये पतला सा, यही क्या हुआ है? इतना ही मास क्या हुआ है? आइस, सॉरी वाटर से कहाँ गया है? आइस में गया है, इतना हीट फेंक के। नहीं आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बताओ मास इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, डेंसिटी इंटू क्या होता है? वॉल्यूम। कितना मास? रो क्या है? किसकी? आइस की। बोलो है ना? वॉल्यूम कितना? आई थिंक ए इंटू डी एक्स। ये पूरा ए है और कितना मोटा? डी एक्स। ए तो गया है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? अच्छा ऐसे ही। अब बताओ तो डी क्यू इक्वल टू, जहां डीएम लिखा हुआ क्या हो जाएगा? रो आइस।
ए इंटू डी एक्स और एल आइस, आइस का तो दिया ही रहेगा, बोलो हाँ है ना। ये बताओ पहले, ये वही हीट है जो यहाँ से गई है, ये वही हीट है जो वाटर आइस में जब कन्वर्ट हुआ है, तो ये हीट दोनों आपस में क्या है, सेम है। अगर हम यहाँ बात कर लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आया क्या, अब बताओ क्या होगा, यानी के ए टी डी टी बाई एक्स इज इक्वल टू रो आइस ए डी एक्स एल आइस, बोलो हाँ है ना। क्या कट गया, ए से कट गया, ठीक है। सुनिए 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 सुनिए, डी टी इक्वल टू क्या बचा, देखो रो आइस हुआ, देखो ले जाएंगे, हो गया क्या यहाँ पर, कौन नीचे आ रहा है, के आ रहा है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, के हो गया, बोलो हाँ है ना। ये तो कट गया है, नीचे कौन आ रहा है, टी। ये बात बताओ, यहाँ इस वाटर से जब आइस वाटर जो है हीट दिया होगा सराउंडिंग को, तो क्या उसका टेम्परेचर कम हो गया होगा, नहीं यार, बहुत बड़ा है, थोड़ी है कि वहाँ से निकला तो बाहर का टेम्परेचर क्या 20 था, -20 था और -10 हो जाएगा, ये थोड़ी होता है, वो लगभग उतना ही रहता है। यह एक प्रकार से कांस्टेंट हुआ, कौन, टी, बोलो क्लियर है क्या। ये आ गया, के आ गया, ये तो छोड़ दिया, और बताओ क्या आ गया यहाँ पर, एक्स आ गया, नहीं इसको ले आओ, एल को एल आइस, ये हो गया, ये हो गया, ये तो कट ही गया है, और ये एक्स और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये एंट्री गेट कर दिया। बात समझ में आई क्या यहाँ पर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहाँ से दो केस की बात करेंगे हम लोग, वो सुनिएगा। ये डेरिवेशन है यहाँ पर, दो केस की बात देखो, ऐसे चलते हैं। टाइम कितना, T1 से T2, मतलब 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में। ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं आया, 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के लिए। अगर स्टार्टिंग हुआ तो नहीं, अगर बोला स्टार्टिंग T1 क्या बोल देंगे, 0 से लेकर 10 सेकेंड, 2 से लेकर 10 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, x1 से x2, नहीं आया क्या, जब 2 सेकेंड पे गए थे, 2 सेकेंड पे गए थे तो मोटाई कितनी थी, x1, 10 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, वो पूछ रहा है अपने से, नहीं आया क्या। dt क्या हो जाएगा, t, और रखोगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा बताओ, रो आइस एल आइस, आप तो रो एल लिख सकते हो, वो तो बार बार लिख बता रहा हूँ, के टी, ये क्या हो जाएगा, x²/2, x²/2, तो 2a रहा, और वहाँ पर आ जाएगा x2² माइनस x1²। क्या फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो हो जाओ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करवाने थे जो कि मैं करवा दूं आपको, है ना। नेक्स्ट में याद रखना कि हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में, है ना। थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा सब लोग।
थोड़ा जल्दी करिएगा। हो गया। इस फॉर्मूले को मिटाएंगे लिए अपन, कोशिश करिएगा याद रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके ऊपर अपन। आज कौन नहीं आया है? सब है बॉयज वाली पार्टी दूध। पेपर चल रहा है क्या बाकी लोग का? अभिनव के चल रहे हैं शायद, और समर्थ की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। अच्छा यस सर। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, बोलूं? दो तो सेम ही क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई। सेम क्वेश्चन दोनों तरफ, ये अलग पब्लिकेशन अलग पब्लिकेशन, सेम क्वेश्चन। लिखो लिखो, ऑन अ विंटर डे, ऑन अ विंटर डे व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर drops to minus of 10 degree Celsius, comma, ice forms on the surface of a lake, हो गया। पहला फाइंड करना जो, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, कैलकुलेट द रेट ऑफ increases of thickness, क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द रेट ऑफ increases of thickness of the ice when 10 centimeter of ice is already formed, when the 10 centimeter of ice is already formed। हो गया। अच्छा, ब्रैकेट में जो पहले क्या पूछ रहे हैं, dx/dt पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। क्या पूछ रहे हैं? dx/dt पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, रेट है ना। चलो सेकंड पॉइंट, हाँ पहला वाला, कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन, कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन, कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन in forming 10 centimeter of ice, 10 centimeter of ice। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। उसमें लिखो डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एल आइस की बात हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, के की बात हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इक्वल टू करके 1.7 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, पर मीटर पढ़ते उसको, ये पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, वाट/m डिग्री सेल्सियस बोला है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आप देखो बोर्ड पे देखो, हर एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाया, उधर सॉल्व करते हैं।
इसको दे देते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको देख लो, यहाँ से हीट निकली, गई कितनी, डी क्यू हीट गई। कंसेप्ट देखो, बाई टाइम कितना लिया, डी टी। आप खुद ही बताओगे क्या क्या होगा सॉल्व। इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए, आगे बोलो, 0 माइनस टी बाई एक्स होता है ना, ठीक। व्हाट इज डी क्यू, कितनी डी क्यू कितनी होगी, डी क्यू कहाँ से, इसकी हीट निकली है, हाँ ए होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, बताओ कितना हो जाएगा, डी एम इंटू एल, एल आइस मतलब हो गया एल, बाई क्या हो जाएगा डी टी, बोलो ये क्या आएगा, के ए, ये ऑलरेडी -10 दिया है, पर 10 यूज करेंगे, कोई माइनस प्लस कर लेंगे, बोलो हाँ है ना, टी बाई एक्स। व्हाट इज डी एम, ये देखो रो, हाँ ठीक है, रो ए डी एक्स, क्या हो गया, रो ए डी एक्स। अब देखो मैंने कहा ना कुछ करना है, एल बाई क्या हो जाएगा डी टी, ये हो गया के ए टी बाई एक्स। क्या अपने से डी एक्स बाई डी टी पूछ रहा है वो, तो इसको छोड़ दो, बोलो हाँ है ना, छोड़ दिया, ए से कट गया, फिर क्या गया, के ए बाई एक्स, एल कहाँ जाएगा नीचे, हाँ मालूम है, ऐसे ही गलती हो गई, इतने लोग डांटोगे क्या मुझे, के टी, बोलो के टी एक्स तो है ही, एल कहाँ जाएगा नीचे, रो कहाँ जाएगा नीचे, और कोई नहीं, यही पूछ रहा था। अब बताओ, तो डी एक्स बाई डी टी आप पूछ रहे हो, अब बताओ के कितना दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी 1.7 यूनिट है ये, ठीक है, हो गया के, सॉरी टी, तो 10 यूज करोगे, देखो 0 माइनस 10 कितना, प्लस सिंपल 10 आएगा यहाँ पर। x कितना है, देखो x क्या था, पहले से कितना आइस जमा हुआ था, कितना है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 की पावर -2, एल आइस का दिया है कितना, 3.36 into 10 की पावर 5, सब दिया यूनिट, बोलो हाँ। डेंसिटी 1000, ये 10 की पावर 5 भी है, और ये क्या दिया है 1000 मतलब 10 की पावर 3। क्या ये सॉल्व होगा पूरा, एक इसमें आएगा मीटर, एक इसमें आएगा सेकेंड, आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, देखो यदि बात समझ में आया सबको, आगे क्या पक्का। एक चीज़ समझाओ, अच्छा मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज़ सुन लो मेरी बात, प्लीज़ सुन लो बेटा। देखो ये 10 पे एडजस्ट कर लो, ये 10 एडजस्ट कर लो पहले, तो ये इसको बगल में कर लो, 17/36, बाकी सब नहीं पढ़ते हैं अपन। ये एडजस्ट हो चुका है, ये कितना हुआ 8 और ये 6 ऊपर गया, 10 की पावर -6, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, क्वेश्चन में 3.36 दिया, 3.36 कौन सा वाला, एल आइस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है क्या, वो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा एक्स्ट्रा, छोड़ो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.36, ये डबल होता कितना होगा, ये लगभग 2 आएगा, तो लगभग 2 आ जाएगा, 17 2 34 होता है तो 340 मतलब होगा 340 लगभग हो गया, तो एक कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5, आंसर ये आ गया। अरे वो लिख देंगे, बोलो हाँ है ना, ये लिख सकते हैं, और क्या होगा बोलो, डेसिमल यहाँ जाएगा, अरे 10 का मल्टीप्लाई 10 करते हो ना, तो क्या होता है 5 इंटू 10 की पावर -7, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं है, क्या फॉर्मूला रटने की आवश्यकता थी, समझने की आवश्यकता थी, ये बात समझ में आई कि नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट बगल में कर लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन अभी करवाना है ना, सेकंड आ जाएगा, बोलो अगला, बोलो क्या था, वो ये कह रहे हैं कि पहले आइस नहीं जमी थी, पहले आइस नहीं थी, अब वो 10 सेंटीमीटर आइस जमने में कुल टाइम कितना लगा होगा, तो पहले आइस नहीं थी, मतलब पहले आइस नहीं थी मतलब कि x1 क्या रहा होगा 0, और x2 को क्या बोल के रख रहा है कि 10 सेंटीमीटर,
नहीं आ रहा क्या? तो पहले टाइम स्टार्ट ही हुआ था 0 से, बोलो हाँ है ना, और T2 अपने से पूछ रहा है, नहीं आ रहा क्या? ये जो T2 है जिसको अपन सिंपल चाहे तो T बोल दे, पूछ रहा है अपने से वो, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ रख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? T माइनस 0 मतलब क्या आ जाएगा? T, बोलो हाँ है ना, और क्या आ जाएगा? रो L 2KT, सबकी वैल्यू है ना अपने पास, KT, और बताओ यहाँ कितना है? x2 10 का स्क्वायर, 100 10 पावर माइनस 4, हाँ तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, बोलो माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, तो ये टाइम, बोलो क्या आ जाएगा? रो L 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2KT, सबकी वैल्यू मालूम है अपने को, आंसर सेकंड में आ गया, नहीं आया क्या? तो चीज़ों को समझो। अब लोग रटने लगेगा फॉर्मूला तो कहाँ तक याद करोगे यार? दिख रहा है क्या? हटना पड़ेगा। एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, हर बुक में एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं इसको जानबूझ से मिटा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा और भी पीवाई को में क्या मिलेंगे आपको। आपका आप बस ये वाला होने, रेडिएशन होने दो, पीवाई को तो खत्म। हो क्या? वो छोड़ो, आपको बोलो तो मैं वो भेज देता हूँ आपको, मेन से क्वेश्चंस करवा चुका मैं, पूरा खींच लिया मैंने, ठीक है। चलो इस समय आ गया क्या यहाँ पर? हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, मैं उसको मिटाता हूँ वहाँ पर, मिटाऊँ? अच्छा एक बात बताओ, सोचना, इसको नहीं मिटाऊंगा, वो एक क्वेश्चन पूछता, वो देखना ध्यान से, फिर अपन बात करते हैं, सोचिएगा जो है ना, सोचिएगा। देखो बोलो, मान लो टाइम स्टार्ट हुआ कहाँ से? 0 से, वो छोड़ दो पहले, तो टाइम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 1 सेकंड में, फिर दूसरे 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में आइस जम रही है। पहले 1 सेकंड में कितना, दूसरे 1 सेकंड में कितना, तीसरे 1 सेकंड में कितना? और बोलो यार, जो थिकनेस आ रही है उसका रेशियो कितना होगा? बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। T1 0, बोलो हाँ है ना। वो छोड़ दो, अब कहानी सुनते जाना यहाँ पर। बोलो, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? थिकनेस। लिखो, आप लिखो, थिकनेस ऑफ आइस, ऐसे करके लिखो, T1 0 लिख देना, स्टार्टिंग से लिखो, देखो थिकनेस ऑफ आइस, इसमें दिया ही नहीं, थिकनेस ऑफ आइस इन फर्स्ट सेकेंड, थिकनेस ऑफ आइस इन फर्स्ट सेकेंड। देखो क्लियर है क्या? अब ध्यान देना बेटा, याद रखना कि x1 की वैल्यू भी कितनी है? 0, मतलब पहले कोई आइस जमी नहीं थी। बोलो हाँ है ना। अब अक्का लगाना, थिकनेस ऑफ इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग से 1 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? आप खुद बताना। अच्छा ये क्या है? कितना है? नहीं, T1 तो स्टार्ट ही हुआ 0 से, तो अभी T2 तक कहाँ पहुँचने का टाइम हुआ है? 1 सेकेंड। नहीं आया क्या? नहीं आया। स्टार्टिंग 0 से हुआ है, तो अगला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो बताओ T2 कितना है?
1 माइनस 0, यहाँ से सब वही है रो L बाई 2KT, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा? नहीं ये x2 नहीं नहीं नहीं, वो तो कितना मोटा जमेगा बताना पड़ेगा ना। इसको अपन x1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? x1। मतलब ये x1 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा? 0। पहले था ही नहीं समझ में आया। टाइम स्टार्ट हुआ, बोलो हाँ है ना। अभी कोई आइस जमी नहीं थी, यस, तो कुछ था ही नहीं, x1 क्या है, इसमें 0 चल रहा है, इस फार्मूले का x1। फिर क्या हुआ? पहला सेकंड, अभी टाइम स्टार्ट ही हुआ है, 1 सेकंड कंप्लीट हुआ, तो T2 कितना हो जाएगा? पूरा 1 सेकंड। नहीं आया क्या? तो कितना थिकनेस, वो जितना मोटाई उसको अपन x1 मान लिया है। अब बताओ, क्लियर बात समझ में आ गई? बताओ यहाँ से x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2KT अपॉन रो L का रूट। बोलो हाँ है ना। ये पहला पास में आ गया क्या? लिखो, अब खुद बताओगे धीरे कर, सोच के लिखना है ना। अब बोलो, नीचे आ जाओ। थिकनेस ऑफ आइस, आइस स्लैब बोलते हैं, थिकनेस ऑफ आइस इन सेकंड, दूसरे सेकंड में, इन सेकंड, ऐसे सेकंड। अच्छा ये तो बेटा अब अक्कल लगाओ, अब अक्कल लगाना। क्या ये ऐसे कह रहे हैं क्या? मेरी बात सुनो भाई, यहां से ये तो पहले से x1 था ही, बोलो है ना। अब कहां से? क्या ऐसे बोलते हैं? सुनो मेरी बात, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2, क्या इसको सेकंड बोलते हैं? तो इसमें क्या 1 से स्टार्ट हो कहां तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। नहीं आया क्या? स्टार्ट कहां से हो रहा है? से कहां तक? दैट इज कॉल्ड सेकंड। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा इन लोगों को। अब अक्कल लगाना जरूर, अक्कल जरूर लगाना, फंस जाओगे पूरा। इस फॉर्मूले को समझो, T2 कितना होगा? 2, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो कहां तक जा रहा है? 2 तक, दैट इज कॉल्ड सेकंड। ये क्या होता है? स्टार्टिंग, और ये क्या होता है? एंडिंग। बताओ T2 कितना हो जाएगा? 2 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो रहने दो इसे। ये क्या है? रो L अपॉन 2KT। गड़बड़ यहाँ पे है। ये क्या होता है? रुको, ये ऐसे है, बोलो है ना। हमें किसकी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये x1 x2 क्या चीज़ है? कितने जम रहे हैं यार? एक काम करते हैं, वो आपने x1 से कंफ्यूजन है। हाँ तो इसको D1 D2 ले लें क्या? D1 D2 ले लेते हैं क्या? नहीं आया क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए पहले आपको। ये रहने दें, हाँ नहीं x0 क्यों लोगे? हाँ चलो एक मिनट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं समझाने के हिसाब से बोल देता हूँ। मान लो ये D1 है, अब बात समझ में आ जाएगी साथ मेरी आपको। सर x ले लीजिए, x x1 x2 ऐसा करके। नहीं वही रहने दो आप। देखो समझो बात को। अब बताओ, कहानी सुनो। ये बताओ, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड में। यस सर। सेकंड में अक्कल लगाओ। यानी ये हमारा सेकंड है। कितना मोटा लेयर जमा? बोलो हाँ है ना। बोलो, क्या पहले से इतना मोटा लेयर है? ये पहले से क्या है? इतना मोटा लेयर है। अब ये आ जाएगा। हमें कौन सा निकालना है? हमको तो ये वाला निकालना है। नहीं आ रहा इन लोग समझ में। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। इक्वल टू क्या होता है? ये दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है? x2 क्या होता है बताओ? x2 को ये देखो ऐसे होता है ना, ये देखो ऐसे था यार कि x1 से x2 होने में, x1 से x2 होने में उसका टाइम निकाला था हमने। तो यहाँ से टाइम क्या हुआ? स्टार्ट। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है? खत्म। तो ये हो गया था हमारा T2, ये हो गया था T1 टाइम। और ये उसकी बात करें तो ये x2 और ये x1, हमको तो ये निकालना था। नहीं पल्ले पड़ी बात, वो आपको उलझाएंगे आपको। अब बताओ क्या होगा? यहाँ कितना आएगा? कहाँ गया ये? x2 बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आ रहे लोगों को यार।
तो हम बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है, बताओ कितना होगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। उसका नाम नहीं दिया ना। अरे यार ये बताओ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर तो होगा ना फॉर्मूले का। अब अक्का लगाओ क्या होगा। यहाँ तो 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर। बोलो हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा? रो एल बाई 2KT, ये क्या है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी समझो आराम से, बस इसको नीचे ले आओ। बोलो क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 2KT बाई रो एल। मुझे बताओ कि x2 स्क्वायर क्या होगा? ये ट्रांसफर होगा 2KT बाई रो एल प्लस ऑफ x1 का स्क्वायर। समझ चलो। अब बताओ ये कितना होगा? 2KT बाई रो एल, x1 जो पहले से ही था कहाँ गया? यही प्रकार का x1 है, का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2KT बाई रो एल। ये कितना बना? 4। यस, सिर्फ x2 कितना हो जाएगा? 4KT बाई रो एल। नहीं आएगा क्या? का रूट। ये कहाँ से कहाँ तक आया होगा x2? ये तो पूरा x2 यहाँ ऐसे वाला x2 आया होगा। हमें तो इतना ही निकालना था। क्या करना पड़ेगा था हमको? x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा, तब ये मालूम चलेगा कितना जमा था अगले सेकंड में। बोलो क्लियर है? तो हमारा जो d2 होगा, जो हमारा d2 होगा उसको d1 बोल दिया है, वो कितना होना चाहिए हमारा? x2 माइनस x1। नहीं आया। अब बताओ क्या होगा तब? ये कितना है? 4KT बाई रो एल माइनस अंडर रूट क्या है? 2KT बाई रो एल। ये d2 हमारा आया। बोलो क्लियर है क्या? क्या मैं यहाँ मिटा सकता हूँ? मैं यहाँ पे, ताकि वो वाला नहीं मिटाऊंगा, ताकि आपको बात समझा पाऊँ अपने। अब मैं आपसे बोलता थर्ड सेकंड में। कितना सेकंड में? थर्ड सेकंड में। थर्ड सेकंड में थिकनेस। तो थर्ड सेकंड में यहाँ तक आते हैं अपन। यहाँ तक ऑलरेडी कितना हो चुका है? x2 हो चुका है। अब कितना आएगा? x3 तक आते हैं। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा तब जब हम यहाँ से यहाँ की बात करेंगे? नहीं बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर यहाँ से यहाँ x3 बात समझ में आ रही है? श्योर है? नहीं आ रहा है? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? होगा, मैं भी लैंग्वेज लिखवा दूंगा। थिकनेस ऑफ स्लैब इन द थर्ड सेकेंड। नहीं आया क्या? 3 - 2 होगा ना। उस केस में क्या होगा? जहां T2 है वहां क्या जाएगा? 3 - 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या जाएगा? रो एल बाई 2KT। हाँ, x3 स्क्वायर माइनस ये x3 वाला। बोलो हाँ है ना, माइनस x2 स्क्वायर। नहीं आया समझ में? ठीक है, ये 1 आ गया। अब बताओ यहाँ से x3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2KT बाई रो एल प्लस x2 स्क्वायर। नहीं आया क्या? नहीं आया। x2 कितना है? x2 ये है 4KT, नहीं स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा वो, मतलब ऐड करने पर ये हो जाएगा 4KT बाई रो एल। ये कितना आ गया? 6KT बाई रो एल। अब हम सिर्फ अगर बोले कि x3 कितना होगा? x3 कहाँ से बना है? ये वाला पूरा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो कितना आएगा? अंडर रूट 6KT बाई रो एल। बोलो हाँ है ना। हमें निकालना है ये वाला चीज़ बस, कितना, ये कितना मोटा लेयर है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? D3 बोलेंगे। वो आना चाहिए x3 माइनस x2 टाइप का कुछ आएगा। नहीं पल्ले पड़ा। बोलो कितना आ जाएगा? ये आएगा 6KT बाई रो एल माइनस ऑफ, बोलो 4KT बाई रो एल। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो सुनो, D1 कितना है? √2KT। अगली बार क्या आ रहा है? ये तो आ ही रहा है, जो पिछला है वो तो आ ही रहा है।
आगे उस पर 2 ऐड कर दो। अगले में क्या हो रहा है, देखो पिछला तो आ ही रहा है 4KT वाला, 2 उसमें ऐड कर दो। नहीं आया क्या? बाकी सिर्फ रेशियो निकालना है। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ आइस इन थर्ड सेकंड। इन थर्ड सेकेंड, वो D3 है। सेकेंड में ये रहा, फर्स्ट सेकेंड में ये रहा। चलो हो जाओ, अब ढंग से लिखो उसको। ये शायद नीट वाले जो PYQ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर दिख नहीं रहा है मुझे क्वेश्चन, बट है इधर, इसमें हो सकता है इस वाले बुक में दिया हो क्वेश्चन। चलिए करिएगा। नहीं दिया इसमें। मेन उस फार्मूले को बैठाना सीखिए या रट्टा मार जाइए। लैंग्वेज लिख लीजिएगा। अपने से क्या पूछ रहा है वो, रेशियो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी अपन D1 D2 D3 फिर रेशियो निकाल लेते हैं। हो गया ये वाला ये क्लियर हो कि x1 x2 है क्या चीज। हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ ए मिटा नहीं सकता, नहीं मैं ऐसे यहाँ लिखूंगा, यही बीच में लिखूंगा पूरा। तो मैं बैठा लूँ, बोलूँ मुझे इसे समझाइए बेटा। मुझे तो ये निकालना था D1 रेस टू D2 रेस टू D3। तो मैं ये पूरी वैल्यू डालूंगा। कहाँ D1 कहाँ है, ये रहा, D2 ये रहा, D3 ये रहा। सब में रेशियो लगा हुआ है, लिख दिया मान लो। अरे लिख दिया, D1 लिख देना, D2 लिख देना, D3 लिख देना, सब वैल्यू। रेशियो में क्या होता है, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किसी डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, √KT/ρL से पूरे को डिवाइड मार दो, पूरे को। तो क्या बचेगा, जहाँ D1 वहाँ क्या बचेगा, नहीं √2। अभी √2 लो, अभी √2 से अपन किससे मारा है, KT/ρL √2 से। रेशियो D2 वाले में क्या बचेगा, ये √4 माइनस √2 बचेगा। फिर रेस टू √6 ये बोल रहा हूँ, तो ये बचेगा √6 माइनस √4। समझ में आ रहा है क्या होगा रेशियो, ऐसे एंड सो ऑन। ये 2 पीछे लगा। अगला क्या होना चाहिए, √8 माइनस √6। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, √2 पूरे को √2 से डिवाइड मार दो। जब √2 से डिवाइड मारोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ √2, मतलब ये ऐसे समझ लो कि 4/2 से कर दिया रूट के अंदर। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ आएगा √2 माइनस 1, रेशियो √3 √2, बोलो हाँ है ना, √3 माइनस √2, 1 2 2 3, अगला 3 4 पास में आ रही क्या, मतलब ये जो चीज़ है तो पीछे रहेगा,
2 3, अगला 3 4, फिर 4 5, नहीं आया तो ये इस प्रकार का रेशियो आएगा टाइम, और क्या बोलते हैं, थिकनेस का। क्लियर है क्या? ये आया कि नहीं था पहले यहाँ पर? ठीक, अब देखो एक पार्ट उसमें और पूछा जाता है, एक क्लियर हो गया? ठीक है, अब उन्होंने कहा ठीक है, एक बोला क्या होता, हर देखो अभी क्या बोला आपने बेटा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, कितना मोटा ठक 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 जमता जा रहा है। अब उल्टा पूछते हैं वो लोग, पहला 1 मीटर, उसमें कितना सेकंड? हाँ, फिर दूसरा 1 मीटर, फिर तीसरा 1 मीटर का टाइम का रेशियो क्या होगा? अभी क्या था, अभी thickness का ratio। पहला नहीं, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड का रेशियो, नहीं आया समझ में? अगला क्या, पहला 1 मीटर, दूसरा 1 मीटर, तीसरा 1 मीटर का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जो इंटरवल लगेगा, पहला 1 मीटर कितना होने में, फिर अगला 1 मीटर कितना होने में, फिर अगला 1 मीटर होने में कितना टाइम लगेगा, का रेशियो क्या होगा? नहीं पहले पढ़ा क्या? यस, लिखो इसमें, टाइम टेकन बाय आइस, कौन सा मीटर 1 मीटर। है? 1 मीटर क्या है? टाइम टेकन बाय आइस इन फर्स्ट 1 मीटर, ऐसा लिखो, फर्स्ट 1 मीटर। अच्छा अक्का लगाओ, क्या पहले आइस जमी थी क्या? नहीं, तो पहले क्या था, कुछ नहीं था, यानी पहले x1 कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, समझो। x2 को क्या बोल दिया उसने, 1 मीटर, क्यों, पहले आइस जमी नहीं थी, तो पहला 1 मीटर, तो x1 0 हुआ, x2 कितना हो गया, 1 मीटर, नहीं आया क्या? टाइम पहले स्टार्ट हुआ, बोलो हाँ है ना, तो पहला 0 कर देंगे भाई, इंटरवल पूछेंगे, वो इंटरवल 0 से 1, 1 से 2, बात समझ में आई क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोला, पहला क्या हुआ, पहला 1 मीटर, ठीक है, एक गलत बोला था यहाँ पर क्या आया, 0, पहले आइस जमी नहीं थी, अब कितना जमी, तो x2 कितना हो गया, 1 मीटर, टाइम क्या हुआ है, स्टार्ट, अरे बोलो यार, तो ये ऐसे में आ रहा क्या, आ गया, ये क्या चीज़ है, तो x1 से x2 का इंटरवल है या x1 से x2 का ये इंटरवल है, नहीं आ रहा क्या, नहीं पहले पढ़ा, अरे यार x1 क्या चीज है, ये स्टार्टिंग से ये नहीं आ रहा क्या, पहले कितना था, 0 से 1 का टाइम बताओ, तो 1 ही मीटर हुआ ना, तो अब उसको, अब जो t2 माइनस t1 है उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा t1, इंटरवल को बोल दिया डेल्टा t पहला वाला, तो डेल्टा t1, बोलो क्या आएगा, रो एल बाई 2kT, उधर आ जाओ, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, रो एल बाई 2kT, रुकना, ये बात समझ में आ गई क्या? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकेंड 1 मीटर, तो पहले कितना था, 1 मीटर था, अब सेकेंड 1 मीटर ये रहा, तो कुल कितना होगा, हाँ, तो बताओ कैसे होगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पर बताओ, तो x1 को लिखना पड़ेगा 1 मीटर स्टार्टिंग से, और x2 क्या हो जाएगा, 2 मीटर, तो भाई दूसरा 1 मीटर, तो ये कितना था, x1 था, दूसरा 1 मीटर ये कहलाएगा, मगर यहाँ x1 x2 कहाँ से होता है, स्टार्टिंग से होता है, तो कितना x2 कितना हो जाएगा, 2, नहीं आया, बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा t2 रो एल बाई 2kT, अब बोलो,
हाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रो 3 आएगा, 3 रो एल बाई 2 KT। बोलो हाँ है ना। अब क्या बोलेंगे, थर्ड 1 मीटर, तीसरा 1 मीटर। बोलो हाँ है ना। तो ऑलरेडी पहले से कितना था, 2 था, तो तीसरा तो पूरा स्टार्टिंग कितना हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बताओ क्या हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरवल को T3 ऐसे नाम देते हैं। कितना हो जाता है ये, रो एल बाई 2 KT, कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 9 4 5, तो डेल्टा T3 कितना आ गया, 5 रो एल बाई, नोटिस करो सब कुछ तो वही आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 3 5, अगला 7 आने वाला है। ठीक है, मतलब अगर रेशियो बोला जाए टाइम का, डेल्टा T1 बोलो हाँ है ना, डेल्टा T2, डेल्टा T3 एंड सो ऑन, तो डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ एक्स्ट्रा 3, यहाँ 5, तो रेशियो आएगा 1:3:5 एंड सो ऑन। हाँ +2 करते आएंगे ऑड नंबर में। बोलो हाँ है ना, 1 3 इस प्रकार चलेगा। पले पढ़ा कि नहीं बताइए पहले, यहाँ पर नहीं पले पढ़ा, यस पले पढ़ा। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर, लैंग्वेज क्या बताओ, टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम taken by ice in first meter. 1 मीटर। यहाँ क्या आएगा, Time taken by इंटरवल ऑफ टाइम second by ice. सेकेंड 1 मीटर। इसमें क्या आएगा, थर्ड 1 मीटर। चलो एंड सो ऑन, फिर रेशियो खुद लिखो, चलो जाओ विचार करती है पहले वो। क्या आपको, एक मिनट, क्या आपको समझ में आ गया क्या। तो इसमें एक तो डायरेक्ट जो बताया था वाला पूछ लिया उन्होंने, रख देना। एक क्या पूछ लेते हैं, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। क्या आपको आइसोलेशन समझ में आ गया, कैसे करेंगे, नहीं आया, ठीक है लिखिए जल्दी करिए।